नमस्कार दोस्तों मुझे काफ़ी मैसेज इस चीज़ को लेके आ रहे थे कि सर क्या यूपीपीसीएस का जो प्री है वो पोस्टपोन हो सकता है क्या, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मेंस का रिज़ल्ट भी नहीं आया है। और साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 12 तारीख को आपका यूपीपीसीएस का प्री है और उसी दिन एनटीपीसी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहा है। सो इन सब चीज़ों को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थी और मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे इस चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा कि एक एक लोग को रिप्लाई देने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए, यूपीपीसीएस पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका जो सटीक जवाब है, एग्जैक्ट जवाब है, जो सही जवाब है, वो किसी के पास नहीं है। अगर से कोई आपको कह रहा है कि हो सकता है हो जाए या फिर हो सकता है उसी डेट पे हो, तो सब स्पेकुलेशंस है, किसी के पास कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं है। बट इस वक्त की सच्चाई ये है कि आपके पास यूपीपीसीएस प्री का डेट 12 तारीख को दिया गया है और जब तक कोई और डेट नहीं बताई जाती है तब तक हम यही मान के चलेंगे कि 12 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बाकी हैं, बहुत कम दिन का एग्ज़ाम आ ही गया है। और अगर से इस वक्त आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज रहेंगे, ये सब कन्वर्सेशन में कि टल सकता है कि नहीं टल सकता है, तो आपके ये तैयारी को बहुत हैम्पर करेगा। देखिए, दो कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं। एक लोग वो हैं जो सिर्फ यूपीपीसीएस का ही दे रहे हैं, सो उनको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अपनी तैयारी को लास्ट स्टेज पे लेके जाएं और समय आ चुका है कि अब जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करें। और दूसरे कैटेगरी की वो एस्पिरेंट हैं जिनका सीबीटी 2 और यूपीपीसीएस प्री दोनों टकरा रहा है। सो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आपके पास डेट यही है कि 12 तारीख को आपका सीबीटी 2 भी है, 12 तारीख को आपका यूपीपीसीएस प्री भी है। सो आपके पास एक सिंगल डेट है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। हो सकता है बाद में जाके डेट चेंज हो जाए, ना हो जाए, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। देखिए, जो कंट्रोलेबल है, जो आप चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करिए। जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उस पर आप फोकस मत करिए। हालांकि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेट उनको पता ही होता है। यूपीपीसीएस का कैलेंडर पहले आ चुका था कि 12 तारीख को एग्ज़ाम होगा। सो मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत से बच्चे दे रहे हैं और दोनों एग्ज़ाम अगर से एक ही दिन टकरा रहा है तो नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इससे दिमाग भटक जाता है। बट देखिए, वही बात है ना फाइनली, कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर से आगे जाकर 2-4 दिन 5 दिन में कोई डेट चेंज होती है या फिर कोई भी इन्फो आएगा तो आपको उसका न्यूज़ मिल जाएगा। सो उस चीज़ को लेके आप कहीं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर से आपका दोनों एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है और सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम है, सो आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी किस में ज़्यादा अच्छी है और कौन से एग्ज़ाम में आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे एक मैसेज आया जिसमें एक एस्पिरेंट ने कहा कि सर उनका काफ़ी तैयार, उन्होंने पीसीएस के लिए काफ़ी दिन से तैयारी की और काफ़ी मेहनत किया है। सो देखिए, इस कंडीशन में सबसे बेहतर तरीके से आप कॉल ले सकते हैं। कोई आपको बता नहीं पाएगा कि आप यूपीपीसीएस दीजिए या सीबीटी 2 दीजिए। सबसे बेस्ट पोजीशन पे आप ही होंगे जो कॉल ले सकते हैं कि आपको दोनों एग्जाम में से कौन सा एग्जाम देना चाहिए, जिसमें आपको लगे कि आपकी तैयारी अच्छी है और जिसमें आपके सेलेक्ट होने का चांस ज़्यादा है, तो आप उसको दीजिए। और बाकी जो लोग सिर्फ यूपीपीसीएस प्री दे रहे हैं तो उनको तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनका तो बस एक लक्ष्य होना चाहिए कि 12 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है और इस दिन मुझे एग्ज़ाम देना है। अगर से उस दिन एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा कौन सा डेट आता है, कौन सा डेट नहीं आता है। लेकिन इस वक्त सिंपल सी बात है, एक फाइनल वर्ड है कि आपका 12 तारीख को यूपीपीसीएस का प्री हो रहा है, जब तक कोई फर्दर नोटिस नहीं आ जाती है। और जिनका सीबीटी 2 है उस दिन और यूपीपीसीएस भी है, तो उनको मैं फाइनल वर्डिंग बोलना चाहता हूं कि आप डिसाइड कर लीजिए। आप अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं और आप खुद ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप समझदार हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी थर्ड पर्सन की राय लेने की ज़रूरत है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। अपनी तैयारी के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आप कॉल लीजिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। बाकी ये चीज़ तो गलत है कि अगर एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम टकरा रहे हैं, सो नुकसान तो स्टूडेंट्स का होता ही है। बट वही है कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला है कि अभी आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए, जनरली 2 हफ्ते पहले तो एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। तो पूरी उम्मीद है कि अगर से एग्ज़ाम 12 तारीख को हो रहा है तो अगले हफ्ते एडमिट कार्ड आने की पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। बाकी जब भी एडमिट कार्ड आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी। सो आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लीजिए कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब नहीं आएगा। आप बस तैयारी करिए, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ में नहीं है। वो चीज़ें आयोग को और बाकी जो कंसर्न अथॉरिटी हैं उनके हाथ में है, तो वो उसका कॉल लेंगे। जो आप कर सकते हैं तैयारी, तो सिर्फ आप एकाग्र होकर तैयारी करिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि फोकस डाइवर्ट मत करिए आप, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, मतलब बहुत क्रूशियल है। लास्ट मोमेंट कितना ज़्यादा क्रूशियल होता है ये आपको तब समझ में आता है जब एग्ज़ाम में 1-2 दिन बचा होता है ना,
तो लगता है यार काश 2 घंटा और मिल जाता, काश 3 घंटा और मिल जाता, काश 4 घंटा मिल जाता। तो वो टाइम अभी आपके पास है, तो पूरा फोकस करिए, पूरा डिसिप्लिन वे में आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आएगी तो उसको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और साथ ही मैं दृष्टि की जो घटना चक्र का आपका सीरीज़ चल रहा है, सो उसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। देखिए क्या है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ समझाने वाली है, लास्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो मतलब समझाने वाला है नहीं। और अगर सिर्फ बहुत लोग पढ़ रहे होंगे बुक से, सो मैं इनको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट के पढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए अवार्ड्स हो गए, या फिर बुक्स हो गई, या फिर ऑथर्स हो गए, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए। सो इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता। सिंपल बुक का नाम है, ऑथर का नाम है। अवार्ड्स में सिंपल अवार्ड का नाम है और जो विनर है उनका नाम है। खेल में, स्पोर्ट्स में सिंपल एथलीट का नाम है, उसको जो अवार्ड मिला है उसका नाम है, या फिर पर्टिकुलर खेल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ उसका नाम है। सो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का ऐसा इशू नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में नहीं आएगा और हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, तो आप उस पार्ट को पढ़ सकते हैं। जहाँ पे मेजर चंक में इशू हो रहा है मैं उसको ट्रांसलेट करके आप तक प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसा मैंने बोला है कि अगर से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो उसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और अगर से मेरी वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही मेरे और भी वर्क हैं जो चलते रहते हैं। सो कभी कभी टाइम क्रंच की वजह से, समय की कमी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अगर से प्रॉब्लम हुई तो मैं लास्ट की वीडियो जो है लंबे कर दूंगा। अभी जो मेरी वीडियो है वो 20-22 मिनट के होते हैं, और अगर से मुझे खत्म करना हुआ तो मैं उसको 2 घंटा 1 घंटा लंबा खींच दूंगा स्ट्रेच। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब मैंने बोला है कि मैं उसको खत्म कर दूंगा तो आई विल मेक श्योर मैं उसको खत्म कर दूंगा। धन्यवाद।